पूरी रोड पर उन्होंने बिल्कुल भी निरीक्षण नहीं किया। सिर्फ 5 मिनट के लिए खाना पूर्ति के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह वो आए और उन्होंने हवाई जांच की और उसके बाद उन्होंने बताया कि रोड बहुत ही अच्छी बनी है। माइक के सामने मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने जब यहाँ पर गिट्टी मोरंग का मसाला बन रहा था तो उस मसाले का उन्होंने सैंपल नहीं लिया, उन्होंने अलग से एक मसाला बनवा के जो अपने साथ वो ले गए कि उसे वो ऑन रिकॉर्ड दिखा सके कि यहाँ का अनुपात एकदम सही है। मैंने उनसे पूछा भी कि सर ये रोड कितनी चल जाएगी, उन्होंने कहा मैं 8 साल की गारंटी लेता हूँ। 8 साल छोड़ दीजिए, 30 दिन के अंदर ये हाल हो गया। बिहार में साल 2 साल 3 साल के बाद पुल टूट रहे हैं, हमारे यहाँ 30 दिन में टूट रहे हैं, तो हमने उनसे ज़्यादा तरक्की की। जब थोड़ा सा उन पर दबाव बनाया गया तो उन्होंने आके जांच की, उसके बाद कहा उन्होंने लीपापोती करते हुए कहा कि इस पर सीमेंट का थोड़ा सा घोल डलवा दिया जाएगा और ये रोड रुक जाएगी। तो मैंने कहा जब बेस ही कमज़ोर है तो रोड कैसे रुकेगी। मौखिक रूप से मैंने अवर अभियंता जी को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि जई मैं हूं कि आप, जिसका ये फलस्वरूप है कि अगर हाथ से भी कोई छू लेता है तो वो रोड टूटने लगी है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। तस्वीरों में आप लोग एक सड़क देख रहे हैं, सीसी रोड है। यह रोड जो है शोएब बकाई के मकान से मदरसा फुरकानिया तक बनाई गई है। नगर पालिका परिषद गोंडा के द्वारा इस सड़क का निर्माण करवाया गया है और यह सड़क बनते ही उजड़ने लगी है। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से गिट्टियाँ हैं वह उजड़ रही हैं और हाथ से ही, अगर हल्के हाथ से ही आप इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो सड़क जो है बाकायदा इस पर जो धूल है या जो गिट्टी है वह उखड़ रही है। और जो धूल गिट्टी उखड़ रही है या कोई ज़्यादा दिन बनाई है सड़क नहीं है, मुश्किल से महीने भर पहले यह सड़क बनाई गई है। नगर पालिका परिषद गोंडा का बोर्ड भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और अवर अभियंता मनोज सिंह का नाम भी है। जय साहब से यह बात बता दें आपको कि जय साहब से इसकी शिकायत भी की गई। आमतौर पर होता है कि सड़कें बनती हैं, उजड़ने लगती हैं, तब इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन यह सड़क जैसे ही इसका टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद ही इसकी शिकायत यहाँ के स्थानीय निवासियों ने की थी कि जब टेंडर लगभग 14.5 लाख का है, 15 लाख के आसपास का है, तो 21% पे है टेंडर उठाया गया। 21% बिलो 21% नीचे जब टेंडर उठाया गया तो इसमें काम कैसे संभव हो पाएगा जब लगभग 14 लाख कुछ हज़ार का ये टेंडर है और इसमें जब 21% घटा दिया जाएगा तो काम संभव शायद नहीं हो पाएगा। इसकी शिकायत भी हुई थी और शिकायतकर्ता आफ्ताब जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी पत्नी यहाँ से सभासद हैं। तस्वीरों में आपको हमने दिखाया जो सड़क आपको हाथ से हटाते हुए गिट्टियाँ दिखा रहे हैं, आफ्ताब जी ही हैं। शुरू से इन्होंने इसकी शिकायत की थी। भैया क्या कुछ आपने शिकायत की थी सड़क? पहले तो धन्यवाद कि आपने हमारे इस मुद्दे को उठाया। ये रोड 21% बिलों पे उठाई गई। नगर पालिका परिषद द्वारा इसका टेंडर किया गया था, जिसकी लगातार शिकायत की। मैंने ईओ साहब से भी बात की थी इस पर कि इस टेंडर को निरस्त कर दिया जाए। जई साहब से बात हुई, एई साहब से बात हुई, लेकिन इस टेंडर को उन्होंने निरस्त नहीं किया, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि लगभग 6 महीने के दौड़ा भागी के बाद बीच में काम रोक दिया गया था। 6 महीने के दौड़ा भागी के बाद ये काम वापस से चालू हुआ, जिसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदया से भी की थी। उसके बाद लगातार ये लगभग 30 दिन पहले ये रोड बनी, 10 सितंबर को उसकी ढलाई हुई। उससे पहले भी मैंने जई साहब को कई बार कॉल की कि आकर इसको आप देख लीजिए। उन्होंने किसी भी सामग्री की जांच नहीं की। उन्होंने मोरंग की जगह स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करवाया। ब्रेक ब्लास्ट की जगह, जो कि सामग्री तालिका में उपलब्ध है, उसकी जगह उन्होंने सीधे स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करवा के रोल करवा दिया, जिसकी वजह से हमारा बेसमेंट कमज़ोर हो गया। उसके बाद पूरी रोड पर उन्होंने बिल्कुल भी निरीक्षण नहीं किया। सिर्फ 5 मिनट के लिए खाना पूर्ति के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह वो आए और उन्होंने हवाई जांच की और उसके बाद उन्होंने बताया कि रोड बहुत ही अच्छी बनी है। मैंने उनसे पूछा भी कि सर ये रोड कितनी चल जाएगी, उन्होंने कहा मैं 8 साल की गारंटी लेता हूँ। 8 साल छोड़ दीजिए, 30 दिन के अंदर ये हाल हो गया कि आम जनमानस इस पर कैसे रह पाएगा। जिसकी शिकायत मैंने ईओ साहब से भी की। मौखिक रूप से मैंने अवर अभियंता जी को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि जई मैं हूँ कि आप, जिसका ये फलस्वरूप है कि अगर हाथ से भी कोई छू लेता है तो वो रोड टूटने लगी है, जिसकी शिकायत बार बार की जा रही है। लिखित रूप में मैंने शिकायत की हुई है, जिस पे अलग अलग बिंदुओं पे मैंने शिकायत कर रखी है। 11 से 12 बिंदु हैं जिस पे मैंने ठेकेदार और साथ में अवर अभियंता जी की भी शिकायतें कर रखी हैं। अगर ये रोड सही नहीं होती है तो इसके लिए मैं आगे की उच्च कार्रवाई के लिए भी अधीनस्थ अधिकारियों तक जाऊंगा।
बाकायदा इन्होंने एक शिकायत की है। निवेदन है कि मोहल्ला मेवातियान में शोएब बकाई के मकान से मदरसा फुरकानिया मेन रोड तक सीसी रोड का निर्माण 1 माह पूर्व हुआ। निवेदिका प्राप्त संस्था एवं और अभियंता की मिलीभगत से निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य मानक अनुरूप नहीं हुआ। बाकायदा 7 बिंदु पर उन्होंने शिकायत की है और यह शिकायत शासी अधिकारी को की है। आपको बता दें, जब इन्होंने हमसे बातचीत की, आफ्ताब जी ने बताया कि हमारे यहाँ एक सीसी रोड बनाई जा रही है, यह गुणवत्तापूर्ण नहीं है, मानक विहीन बनाई जा रही है। इस बारे में हमने भी मनोज साहब जो और अभियंता हैं उनसे फ़ोन किया तो उनका अंत में जवाब क्या था कि इंजीनियर हम हैं कि आप। तो इंजीनियर साहब, आपके काम की तारीफ की बधाई देनी चाहिए कि आपने बहुत बढ़िया काम करवा दिया। इंजीनियर आप ही हैं, इंजीनियर हम लोग नहीं हैं, इंजीनियर आप ही हैं। और आपने इतनी बढ़िया सड़क बनवा दी कि 30 दिन के अंदर, 30 माह तो छोड़िए, 30 दिन के अंदर यह सड़क बनते ही उजड़ने लगी। जैसा कि अभी आफ्ताब जी ने कहा कि एक कहावत अभी आपने कही, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही वाली कहावत इस सड़क पर भी की गई है। और यह भी नहीं कि कहीं गली के अंदर यह सड़क हो, यह मेन रोड पर है। मदरसा फुरकानिया लगभग सभी लोग जानते हैं, उसके ठीक सामने यह सड़क बनाई गई है शोएब बकाई के मकान तक और बनते ही उजड़ने लगी। और कुछ बात आपकी हुई थी इंजीनियर साहब से? जय साहब से हमारी बात हुई, मैंने टेलीफ़ोन करके उनसे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि आप आकर एक बार रोड को देख लें। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपसे बन पड़ सकता है आप करिए, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। फिर जब थोड़ा सा उन पर दबाव बनाया गया तो उन्होंने आके जांच की। उसके बाद कहा, उन्होंने लीपा पोती करते हुए कहा कि इस पर सीमेंट का थोड़ा सा घोल डलवा दिया जाएगा और ये रोड रुक जाएगी। तो मैंने कहा जब बेस ही कमज़ोर है तो रोड कैसे रुकेगी। तो उन्होंने फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने देखा, उसके बाद दोबारा मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना पूरी तरह से बंद, जिसके फलस्वरूप मुझे आगे बढ़ना पड़ा। और अगर यहाँ तक ये रोड पे काम फिर से सही नहीं होता है तो मैं डीएम महोदय के पास दोबारा जाऊँगा, कमिश्नर तक जाऊँगा और मैं उन्हें कोर्ट तक खींचूँगा। क्योंकि ये रोड बिहार को उन्होंने पीछे छोड़ दिया गोंडा में। बिहार में साल 2 साल 3 साल के बाद पुल टूट रहे हैं, हमारे यहाँ 30 दिन में टूट रहे हैं। तो हमने उनसे ज़्यादा तरक्की की है। इसके लिए मैं जई साहब और जो निवेदिका प्राप्त संस्था उसका दोनों का धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छा, जब ऐसा आपने बताया 14,61,000 का ये टेंडर जो हुआ था, इसके बाद 21% बिलो उन्होंने उठाया जी, आपने इस बारे में भी कहा था? इस बारे में मैंने जई साहब से भी बात की थी, एई से भी बात की थी, ईओ साहब से भी बात की, क्योंकि उस समय हमारी जो अध्यक्ष महोदय थे उनके ऊपर कुछ संकट था, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाया था। बाकी इन तीनों लोगों से बात की तो उन्होंने बताया मुझे हवाला देते हुए कि इसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। मैंने कहा था कि अगर 21% बिलो में है तो कार्य कैसे होगा, संतोषजनक कार्य हो ही नहीं सकता है। तब भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि नहीं, सिक्योरिटी मनी उनकी जमा कराई जा रही है और संतोषजनक कार्य होगा। तो संतोषजनक ये रहा कि 30 दिन के अंदर रोड टूट रही है। आपने कहा कि बिहार को पीछे छोड़ दिया जय साहब ने। जय साहब की आप तारीफ कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं कि उनको ये तंज कस रहे हैं? नहीं, तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि जय साहब भी शायद बुंदेलखंडिया है और वहाँ से पास पड़ता है बिहार। तो बिहार से उन्होंने शायद देखा होगा कि हम बिहार से पीछे छूट रहे थे। बिहार में 2-3 साल के बाद टूटता, उन्होंने इसलिए इस रोड का निर्माण करवाया कि 30 दिन में टूट जाए। अच्छा, आमतौर पे आप सभासद, आपकी पत्नी है यहाँ से, तो लोग तो ये पब्लिक तो ये समझेगी ना कि ये सड़क आपके देख रेख में बन रही थी। मैं आपको बता दूं कि मेरी पत्नी जो यहाँ से धर्मपत्नी मेरी सभासद है, आम आदमी से ज़्यादा वो जागरूक है और उन्होंने इससे ज़्यादा शिकायत सबसे ज़्यादा उन्होंने ही मुझसे कर रखी है कि जब मैं रिक्शे से आती हूँ तो रिक्शे वाले कंप्लेन करते हैं। ई रिक्शे वाले आते ही कंप्लेन करते हैं कि ये दिक्कत हो रही। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ही जागरूक हैं, क्योंकि लोगों का एक विश्वास है और उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। आफ्ताब जी अपने बाकायदा शिकायत की है और अवर अभियंता जो है मनोज जी, उनकी भी शिकायत की है। क्या कुछ आपने शिकायत में उनके बारे में लिखा है? अवर अभियंता जी के बारे में मैंने जो शिकायत लिखी है सर, मैंने उनसे कहा था कि सीसी रोड का जो निर्माण की सामग्री होती है उसका निरीक्षण किया जाता है, तो उन्होंने उसका कोई निरीक्षण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप स्टोन डस्ट पड़ा जो कि कहीं भी सामग्री तालिका में उपलब्ध ही नहीं है। ब्रिक ब्लास्ट उन्होंने पढ़ने नहीं दिया और कोई निरीक्षण नहीं किया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, माइक के सामने मैं बोल रहा हूं, उन्होंने जब यहाँ पर गिट्टी मोरंग का मसाला बन रहा था तो उस मसाले का उन्होंने सैंपल नहीं लिया, उन्होंने अलग से एक मसाला बनवा के जो अपने साथ वो ले गए कि उसे वो ऑन रिकॉर्ड दिखा सके कि यहाँ का अनुपात एकदम सही है, जिसके जी सैंपलिंग ही नहीं ली गई। जो मसाला यहाँ लगाया जा रहा बन रहा था उसकी कोई सैंपल नहीं किया, उन्होंने अलग से मसाला बनवाया और उस सैंपल को अपने साथ में लेके गए। जी, तो अगर अलग से सैंपल लिया तो उसको बढ़िया दिखा दिया उन्होंने, बढ़िया दिखा दिया। और यहाँ जो इस पे लग रहा था उसको जो अनुपात होता है उस अनुपात के दायरे से उन्होंने सैंपल ले लिया और यहाँ जो अनुपात लगा वो पूरी तरह से अनुपात विहीन है। समझ लीजिए रोड आप अगर छू कर भी देखेंगे, मैं अपने छोटे से हाथों से अगर छू रहा हूँ तो टूटे गाड़ियों के चलने पे क्या होगा। हाथ से आप हिला के? हाथ से बिल्कुल, अभी मैं हिला के आपको दिखा दे रहा हूँ, रोड टूट रही। मेरा जो वजन भी आपने हिलाया भी था? बिल्कुल हिला के मैं दिखा दूँ। आम जनमानस क्या, जो साइकिल कार गाड़ियाँ गुजरेंगे उसका क्या हाल होगा जब हाथ से टूट रही है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने बिहार को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को आगे किया और गोंडा को सबसे ऊपर रखा कि 30 दिन में रोड टूट अच्छा, गया। आप जनप्रतिनिधि के पति हैं जी। तो पब्लिक तो आमतौर पर ये समझती है कि हमारे सभासद हैं, जी अगर बाद में सड़क उजड़ती तो आपसे लोग शिकायत करते बिल्कुल शिकायत करेंगे। आम जनमानस देखिए, उन्होंने एक विश्वास के तहत मुझे चुना है, अगर कहीं टूटेगी तो उन्हें सबसे पहले मुझसे शिकायत करेंगे, मेरी खामियों को देखेंगे। तो मैं खुद भी देख रहा हूँ कि लोगों को, आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। आरोप सहने पड़ते हैं, अगर आप पद पर हैं तो आप किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं, तो आपको आरोप सहना पड़ेगा, लेकिन उस आरोप को बचाते हुए आम जनमानस के सदुपयोग वाले कार्य किए जाने चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ। किसका ठेका था, कौन ये अली कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कार्यदायी संस्था उनका है। उनका है? जी। तो ये लोग तो आपके पास भी आए होंगे दबाव वगैरह बनाने? हाँ, पूरी तरह से, क्योंकि अब संस्था है तो दबाव बनाएगी, लोगों से पहचान बनाएगी, बाकी सारे। लेकिन मैं आम किया था आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है, वो मेरे साथ भी किया गया, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से नकारते हुए अपनी शिकायत दर्ज की और मैं आगे तक जाऊंगा जब तक ये रोड सही और अच्छी नहीं बन जाएगी गुणवत्ता के साथ। उसके लिए चाहे मुझे अब अवर अभियंता के खिलाफ जाना पड़े, अधिशासी अभियंता के खिलाफ जाना पड़े, कार्यदायी संस्था के खिलाफ जाना पड़े, मैं बिल्कुल जाऊँगा। मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं अपने लोगों के लिए, जिनका जो विश्वास है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। लोगों का विश्वास आफ्ताब जी कह रहे हैं टूटने नहीं देंगे। और सड़क आप तस्वीरों में बराबर देखते रहे हैं कि किस प्रकार से हल्का सा हाथ से हिलाने से सड़क उजड़ जा रही है। अब गाड़ी अगर जाएगी, गाड़ियां वजन होती हैं, तो इसका क्या हाल होगा। और यही नतीजा है कि 30 दिन के अंदर ही यह सड़क टूटने लगी। आफ्ताब जी ने बताया कि बिहार को पीछे छोड़ दिया जे साहब ने, अवर अभियंता साहब ने गोंडा में बिहार को पीछे छोड़ दिया। और शायद यह सही भी कह रहे हैं कि शुरू से इस सड़क की शिकायत की जा रही थी। ऐसा नहीं कि बनी उजड़ी तब शिकायत की गई, शुरू से ही जैसे ही इसका टेंडर उठा, 21% बिलो उठा, इसके बाद यहाँ पर जब काम शुरू हुआ, जो काम किया जाने लगा वह भी मानक विहीन किया जाने लगा। मानक विहीन कार्य की शिकायत भी की जाती रही, लेकिन किसी तरह सड़क जो है बना ही दी गई और बनते ही सड़क उजड़ने लगी। आफ्ताब जी का कहना है कि हम आगे भी इसकी शिकायत करेंगे, जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, इसके अलावा और आगे तक बढ़ेंगे। जब तक सड़क सही नहीं बन जाती है तब तक यह बैठने वाले नहीं है। अब यह देखना होगा कि यह सड़क जो है फुरकानिया से चलकर जो शुएब बकाई के मकान तक है, यह कब तक सही की जाती है और ऐसे अधिकारियों पर और ऐसे कार्यदायी संस्था पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है।